नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के आगाज़ के साथ ही तमाम ज़िलों में घूम घूम कर चुनावी जो शबाब है, जो खुमारी चढ़ी हुई है लोगों के दिल दिमाग में, उसको समझने की, परखने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर ज़िले में। ग्वालियर विधानसभा सीट का ये गांव मैथाना मैथाना ग्वालियर से लगा हुआ है। अब यहाँ सरपंच नहीं होते हैं क्योंकि ये पंचायत अब ग्राम पंचायत की बजाय ग्वालियर शहर में शामिल हो चुकी है। और इस गांव की अगर हम खासियत की बात करें तो महानगरों से लगा हुआ ये एक ऐसा गांव है जिसने अपने चरित्र को, अपने करैक्टर को नहीं बदला है। इस गांव में आकर पूरी तरीके से गांव की ही फीलिंग आती है। गांव में जो भी सारी चीज़ें होनी चाहिए वो सब यहाँ हैं। जैसे कि हम दिल्ली या दूसरे शहरों की तरफ जब जाते हैं तो गांव सिर्फ अब कागज़ों पर दर्ज हैं, उनके नाम में सिर्फ गांव जुड़ा हुआ है, लेकिन गांव का जो अपना एक मूल चरित्र होता है उसे वे गांव खो चुके हैं। हम मैथाना गांव में हैं। मैथाना गांव ग्वालियर से बिल्कुल लगा हुआ है। शहर का भी परिवेश यहाँ देखने को मिलता है, सुविधाएं हैं। आज ये चौपाल बस सजी हुई है यहाँ पर, जिसमें गांव के सभी वर्गों के लोग, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, नारी शक्ति है, और ये सारे लोग अपने गांव की क्या क्या बातें हैं, किस तरह से ये लोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। जी, मैं क्या नाम हुआ आपका? मैं राम सिंह किरार करके नाम है। जी इसी मैं थाने का निवासी हूँ। जी जी और आज हमारे यहाँ जो जिस चैनल से जानकारी हमें मिल रही है, बहुत मैं उनका आभार करता हूँ कि आज जी हमारे गांव तक आए। जी, धन्यवाद। राम सिंह जी, ये बताइए कि चुनाव का आगाज़ हो चुका है और कल जिस तरह से चुनाव की तारीख भी अब आ गई है, तो अब औपचारिकता बची है, 45 दिन का लगभग समय मिलता है। अब आप लोग चुनावी मोड में आ चुके हैं। जी। गांव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपकी इस सीट को लेकर, ग्वालियर शहर से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, कौन आपके विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, और उनका आपके गांव की तरफ कैसा रवैया रहता है? आप लोगों के उनके साथ में कैसे संबंध हैं? संबंधों के बारे में तो बहुत अच्छे से संबंध हैं। हम्म, जो हमारे इस विधानसभा के 3 वर्षों से लगातार विधायक रहे हैं, भारत सिंह कुशवाहा जी, हम्म। कौन सी और पार्टी से हैं वो? बीजेपी से हैं। अच्छा। और उन्हीं की तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों का। जी, अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो आपके गांव में पिछले 10-15 सालों में, चूंकि एक ही पार्टी की सरकार है यहाँ जी, पर, जी, जी। तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो इस गांव में आपको लगता है कि जिन्होंने इस गांव की तस्वीर को बदल दिया? विकास कार्यों में उन्होंने हैंडपम्प गांव में लगवाए हैं चारों तरफ। सीसी गांव के सभी गलियों में है। और 3-3 रोड से जोड़ दिया गया है गांव। और लाइट पानी कोई दिक्कत ही नहीं है। पंचायत भवन भी है, स्कूल भी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जी, हमारे साथ इस गांव के अमीन भी हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा गुरचरण जाएगा। गुरशरण जी, सिंचाई को लेकर हम मध्य प्रदेश में कई जगह भी, कई जिलों में घूम कर आए हैं, बात कर रहे हैं गांव-गांव जाकर। सिंचाई को लेकर थोड़ी सी समस्या सामने आ रही है। लोगों की तरफ से एक स्वाभाविक तौर पर आता है कि बिजली और पानी, ये दो चीज़ों का संकट है। आपके इस इलाके में क्या स्थिति है? आप चूंकि हमें पहले सरकारी मुलाजिम मिले हैं किसी गांव में, पानी की समस्या है है अभी। अगर ये हम समस्या जैसे कि है तो किस रूप में? जैसे गर्मियों में ज़्यादा संकट होता है, या सिंचाई के लिए और पेयजल, दो तरह से पानी का इस्तेमाल होता सिंचाई है? का संकट ज़्यादा है। ज़्यादा है। कोई यहाँ क्या पर यहाँ इंतज़ाम है? नहरें होती हैं, ट्यूबवेल हैं, कैसे आप लोग सिंचाई? ट्यूबवेल यहाँ पे सक्सेस नहीं है, पानी नहीं है नीचे। पानी क्यों बहुत गहराई में है पानी? नहीं, पत्थर है नीचे। पत्थर है। तो क्या विकल्प हैं इनके सिंचाई को लेकर? आप लोगों की सिंचाई तरफ के से लिए क्या व्यवस्था की जाती है? अर्सी हाई लेवल से जोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी मौजूदा इंतज़ाम क्या क्या है यहाँ पर? अभी तो रमौआ डैम है बस, केवल मात्र। उस डैम से ही नहरें छोटी छोटी निकाल के गांव तक पहुँचाए। बस कितनी फसलें यहाँ तक, यहाँ के जो किसान हैं वो आसानी से और पानी की पर्याप्त उपलब्धता के आधार पे कर पाते हैं? गेहूँ और सरसों। गेहूं और सरसों। धान थोड़ी बहुत हो जाती है, बरसात हो जाती है अच्छी। अगर खरीफ की फसलों में हम बात करें तो जैसे यहाँ मोटा अनाज काफ़ी दिखता है, तो इसमें पानी की कम ज़रूरत होती है, इसलिए कम किसान ज़्यादा करते हैं? कम ज़रूरत होती है इसमें पानी की, बारिश से ही हो जाता है। बारिश से ही सारा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर धान के लिए अगर हम कहें तो पानी क्या पर्याप्त मात्रा में मिलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, हाँ, या मुश्किल है पानी। तो सरकार की तरफ से कुछ अतिरिक्त क्या इंतज़ाम किए गए 15-20 सालों में?
कुछ नहीं है। आपका तो ये इलाका ग्वालियर शहर से एकदम लगा हुआ है। यहाँ तो कम से कम जैसे आप कह रहे हैं डैम है, तो पानी का कोई ऐसा संकट नहीं होना चाहिए। डैम में पर्याप्त पानी नहीं हो पाता, बारिश नहीं हुई है तो पर्याप्त पानी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, माने सब कुछ बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश जिस साल अच्छी हो गई उस साल सब कुछ। किसान भी सब खुशहाल रहते हैं उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए अब हम थोड़ा सा नारी शक्ति की ओर बढ़ते हैं। अम्मा, कैसी स्थिति है गांव में अभी? स्थिति क्या बताएं, परेशानी तो बहुत है। क्या क्या परेशानियां हैं बताइए। हमारे बाप है, वो नहीं है, नली नहीं है, परेशान है हम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और करंजा नहीं है, सड़क नहीं है, रोज लड़ाई होती है। नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, सड़क नहीं है, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, पानी कहाँ ले जाए फेंकने के लिए, नहाने धोने का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बच्चे परेशानी है। तो इसके लिए आपके जैसे जो ग्वालियर के विधायक हैं वो कभी गांव में आते हैं, तो आप लोगों ने उनसे नहीं रखी है कभी समस्या? नहीं आते, कोई नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आते ही नहीं है आप लोगों से कोई खोज खबर नहीं लेते? नहीं आते, अच्छा हमारे तरफ नहीं आते, गांव में आते। माता जी, ये जो कह रही हैं अम्मा, वो सही कह रही हैं? बिल्कुल सत्य है। अच्छा, साफ सफाई की है दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत है? ज्यादा दिक्कत सही वो दिक्कत ही दिक्कत है। देख पूछो, हाँ। समझ पूछो ना। अच्छा, और जैसे यहाँ अगर हम पशुधन की बात करें तो गाय डेयरी वगैरह का काम आप लोग करते हैं अपने गांव में? आप बताएं कुछ। बताए का वहाँ तो घर मकान ना बनना कुछ न दे रही सरकार में तो। अच्छा, ये जो आवास योजना आई थी, आवास योजना में बैठे हम तो है? फूटी मन जने बैठे हैं सिंगने को मिल रहा हमको कुछ न मिल रहा। वहाँ तो चल के दिए क्या तुम मजे सक गरीबों के लिए जो आवास आए आप लोगों के यहाँ नहीं मिले वो? पट्टे के काजे फिर के बैठ गए, पट्टा भी नहीं बन रहा। मैं भी ले गई थी जब को मना कर दिया। जी, मैं ले गई थी, मना कर दी पट्टे की, पट्टा नहीं मिलेगा उसका। क्या क्यों नहीं मिलेगा, वजह कि नहीं मिलेगा, बता? मैंने पूछो। रास्ता को कमावे वाला नहीं है मेरे तो। बच्चा है एक, का करूँ पाल रही हूँ उसे। अच्छा, यहाँ सरकार जो है वो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इन सब का पैसा आता है? लाड़ी लो ना आ रहा है, पैसा तो आ रहा है। पैसा आता है? आता है, हम तो पेंसिल अकेली आती है बस हमको, अच्छा, हमारी पेंशन आती है आपको? पेंसिल आती है। पेंसिल भी बड़ी ना भी 6 से मिल रहे हैं बस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अम्मा, अगर बोल रहे आप 1000 रुपये हो जाएंगे, 1000। महिलाओं की अगर और बात करें कि क्या क्या समस्याएं यहाँ गांव में ज्यादा हैं, आप बुजुर्ग? नली की ही ज्यादा है। नाली की समस्या ज्यादा है। आओ, तो यहाँ सफाई जैसे गांव में कौन आप लोगों की तरफ से ये हमें बताया गया कि गांव के लोग सब मिलके साफ सफाई करते हैं, तो वो ना कर रहो, गड्ढा उचील रहे आप तंते भर भर के। अच्छा, लेकिन सड़क तो पूरे गांव में दिख रही है, सीमेंट वाली सड़क है। तो वो तो नली तो नाने अच्छा देख लो की धर गया घर आएगा तो देख लो। हाँ हाँ, महिलाओं की तरफ से समस्याएं जिस तरह से उजागर हो रही हैं, उनसे लगता है कि पुरुष और महिला वर्ग में थोड़ा सा जी, आप बताएं क्या नाम है आपका? बहादुर, जी, बहादुर। जो माता जी लोग कह रही हैं शिकायत जायज है इनकी, सही कह रही हैं? नाली की तो बहुत परेशानी हमारे रहने की। नाली की समस्या है। अच्छा, जैसे जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनमें आपको जो किसानों को सहूलियत के तौर पर जैसे सिंचाई के लिए सोलर पंप है वो दिए जाते हैं, और खाद बीज को लेकर भी काफ़ी सहूलियतें दी जाती हैं, आपके गांव में किसानों को मिलती हैं ये सब चीज़ें? पता नहीं, हम तो ले नहीं है कभी, क्यों, आप गांव में नहीं रहते? हम नहीं लेते। अच्छा, आप रहते हैं यहीं पर? हाँ रहते। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह राजपूत। बीरेंद्र सिंह जी, सोलर पंप वगैरह यहाँ आते हैं गांव में जो सरकारी अनुदान पर मिलते हैं? नहीं तो कभी कभी मिलते हैं तो कोई सी आ जाती है आइटम, मालूम चलता है तो, नहीं मालूम चलता तो नहीं आती। अच्छा अच्छा, और जैसे आप लोग ये मिलेट्स मोटे अनाज की खेती यहाँ पर काफ़ी होती है, तो इसकी बिक्री को लेके आप लोग कहाँ मंडी ले जाते हैं या इसका कोई और बाज़ार आप लोगों ने तलाशा है? इसकी सोसाइटी होती है पंजीयन। अच्छा, हाँ तो कभी लेती है, पिछली साल लिया नहीं था, फिर उसका क्या किया आप लोगों ने? मंडी में बेचा सस्ते दामों में। अच्छा, हाँ और अगर सोसाइटी खरीदती है तो दाम ठीक मिल जाता है? हाँ, सोसाइटी खरीदती है, सही दाम मिल जाता है। इस साइड भी अभी पंजीयन हो रहा है, अब खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये कोई निश्चित नहीं है। ये कौन तय करता है कि खरीद होगी या नहीं होगी? वो सरकार के ऊपर है, लेना है नहीं लेना। रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, एंड टाइम पे मना कर देते हैं तो फिर मार्केट में मध्य दामों में बेचना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर सरकार तय करती है कि खरीदना है तो खरीद हो जाती है, नहीं तो नहीं। आप नहीं बोलेंगे? आप भी तो बोल दीजिए, अभी तो आप बहुत हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी दे रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव सिंह। केशव सिंह। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन मिलती है? नहीं, नहीं मिल रही, क्यों? वो समग्र आईडी कंबाइंड है। अच्छा, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आती है गांव में? किसानों को मिलती है? वो तो खेती के बारे में मिलती है। जो लोग खेती करते हैं उन लोगों को मिलती है। नाम खेती है, उनको मिलती है। तो
आपको नहीं मिलती है वो? मिलती है। वो सब मिलती हैं। चुनाव आ गया है और इस बार जैसे कि बड़ा बदलाव की हवा पूरे मध्य प्रदेश में बह रही है। आपके गांव की क्या स्थिति है? हमारे गांव की स्थिति वैसी है जैसा कि ये हवा बह रही है। अच्छा। अभी कुछ कह नहीं सकते हाँ हाँ। कि मतदाता का रुख किस तरफ है। प्रत्याशी आने के बाद पता लगेगा। प्रत्याशी आ गए, भारतीय जनता पार्टी के आ गए, कांग्रेस के लगभग आपके यहाँ से बता रहे हैं कि तय ही है। नहीं, वो तो जब आमने सामने चेहरा आ जाएंगे तभी पता लगेगा। अच्छा, अभी कुछ खुलासा करने की स्थिति में नहीं है। जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव हुआ है पिछले 5-7 सालों में? अगर हम बात करें, आपके अपने ही गांव की हम बात करें तो कोई बदलाव ना हो। पार्षद है गए इसे के बात है गए, लेकिन पूरा पार्षद जहाँ दर्शन देवे ना आता। पार्षद कभी नहीं आते यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। और नगर निगम में आ गई है, फिर नगर निगम कैसा कोई समस्या हल नहीं भाई। तो आपको क्या लगता है कि अगर नगर निगम में जब नहीं थे, आपकी अपनी ग्राम पंचायत होती थी, तब समस्याएं जल्दी सॉल्व हो जाती थी? हाँ तब ठीक है। तब ठीक था। हाँ अब कोई सुनवाई ही नहीं है। कितनी साल पहले नगर निगम में आए? नगर निगम में तो अबे आए 2-3 साल थे। 10 साल हो गए। तो लगभग 2 या 3 पार्षद तो चुन लिए गए होंगे अब तक। हाँ दो पार्षद है। तो आपके गांव का कभी कोई पार्षद बनता है क्या? हमारे गाँव को कोई ना बना। कोई नहीं बनता है। तो जिस गांव के भी बनते हैं वो इधर आपके गांव तरफ नहीं आते हैं? जब को वहाँ तक हुए नाने हुआ था, लेकिन काम कर दिखाया, काम करके नहीं दिखाया। अच्छा, काम नहीं करते हो? नहीं। अब नाली की समस्या ऐसी है साहब, 6 माह में दरवाजे पे पानी बच जाता है, कट ना पातो। हाँ ऐसी समस्या है। पानी बस हो अबे तो दरवाजे पे पानी भरो, बच्चे खड़े हुए जगह नहीं आती, जहाँ पानी भरो सभी रास्ता बंद है। रास्ते बंद हो जाते हैं। साफ सफाई, नाली और खड़ंजा, इसकी समस्या सब तरफ से निकल के आ रही है। आपका क्या नाम है? प्रेम नारायण। प्रेम नारायण जी, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं वो तो एक समस्या है। समस्या वही पूरी समस्या सबसे ज़्यादा है पानी। अगर हम दूसरी और सहूलियतों की बात करें जो गांव में होनी चाहिए, जैसे स्कूल है, छोटा अस्पताल है ना, और इसके अलावा भी जैसे नाली और सड़क की तो है, बाकी चीज़ों को लेकर, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या लगता है आपके गांव में कितनी अच्छी सुविधाएं हैं? वैसे तो सुविधा ठीक है, बस समस्या यही है सबसे ज़्यादा। अच्छा अच्छा, स्कूल में बच्चों का प्रॉपर दाखिला हो जाता है, पढ़ाई होती है? हाँ होती है पढ़ाई, मास्टर रोज आते हैं दोनों। मास्टर आते हैं। अस्पताल है? हाँ हाँ। डिस्पेंसरी जिसको कहते हैं वो है आपके गांव में? नहीं छोटी सी अस्पताल, छोटा वाला जो है। तो नगर निगम में आने के बाद बता रहे हैं ये लोग की समस्या ज़्यादा हो गई है। जब आपके यहाँ सरपंच बनते थे तो इतनी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत नहीं है, साफ सफाई अच्छी है जाती ना। सफाई ज़्यादा? हाँ, आवास में इंदिरा आवास मिलते पहले मिल जाते। अब तो जो पार्षद है तब से ना आवास मिल रहे कब गए, ना पैसा वैसा जब ने कब ना मिल रहे, कैसे न मिल रहे हैं, कैसे ना मिल रहे। लेकिन जो कैश पैसा जिन योजनाओं में है वो नियमित तौर पे आ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, महिलाओं वाले जो लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है। कैसे न कहीं आ रहे हैं, कैसे न कहीं आ रहे, छोटे पैसे नहीं कहीं आ रहे। राम सिंह जी, आपके सामने बड़ी शिकायतें आ रही हैं और आप कह रहे थे कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं हमारे गाँव में, क्या हो? तो समस्याएं, अब व्यक्तिगत समस्याओं का तो पता नहीं था मुझे, लेकिन सार्वजनिक समस्याएं रोड की है, गलियों की है। लेकिन जैसे व्यवस्थाएं गांव में दिख रही हैं, मैं और भी गांव में होके आए हैं हम लोग, तो आपके गांव में फिर भी काफ़ी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन जैसा ये लोग सभी लोग कह रहे हैं कि आपके जो पार्षद हैं वो गांव में नहीं आते हैं, ना कभी किसी बात को सुनते हैं कि भाई साफ़ सफाई की बात है। तो क्या समाधान हो इसका? उनको कैसे बुलाया जाए इधर? उसके लिए हम अगर उनसे आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे तो आएंगे और हमारी बात को सुनेंगे। अब तो चुनाव आ गया, ही कह रहे हैं कि ना आवास मिला है, गरीबों को जो आवास मिलने थे वो भी नहीं मिले, और मोदी की सरकार है, वो तो फार्म भर रहा है बाकी मेला में पैसा मिल रहा है 1000 रुपए, तो इनके फार्म भरा नगर निगम में आएगा तो नहीं कचुना नहीं उधर आवास मिल रहा है, सरकारी कुछ नहीं है। से फार्म भर रहा है 2.5 लाख के। हाँ, और तो ये मैंने ये लोग बात तो जायज कह रहे हैं, अब क्या करेंगे इसके लिए फिर? नहीं, तो इसके लिए अपन पार्षद जी को बुलाएंगे और विधायक जी को, वो भी तो बड़े पावरफुल नेता हैं यहाँ के, मंत्री भी हैं। विधायक जी तो आ ही रहे हैं, अब आपके तो मंत्री भी हैं वो इस सरकार में। मंत्री भी हैं। तो अब बताइए, मंत्री का अगर गांव है और उस गांव में आवास नहीं है, महिलाएं कह रही साफ सफाई नहीं है, पार्षद कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से है। अच्छा, ये इसीलिए टकराव है कि दो पार्टी की, मतलब डबल इंजन की सरकार नहीं बन पा रही इधर पे है इस गांव में।
अच्छा, चलिए। तो जिस तरह से एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया के तौर पर गांव में सभी लोगों ने खुलकर ये कहा कि सड़क और पानी और बिजली सड़क और सफाई की समस्या काफ़ी गंभीर है, लेकिन बाकी चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। चुनाव के समय लोगों ने ये भी कहा कि लालच का एक दांव चला जाएगा, वो असर करता है, लेकिन इस बार इन लोगों ने ठान लिया है दो हाथ करने की। महिलाएं खास तौर पर ये कह रही हैं कि इस बार आएंगे तो सवाल जवाब होंगे। मैथाना गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।